बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी मामलात काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। अब सूरत हाल क्या बनने जा रही है, क्या दुनिया एक बड़े फिर माशी बहरान की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमरीकी हमलों के रद्द अमल में ईरान के खलीज जी ममालिक पर जवाबी मिज़ाइल हमले आबनाए हुर्मज़ जो है वो ता हुक्म सानी बंद कर दी गई है। ये पहला नतीजा इस जंग का दोबारा जो हुआ है उससे निकला है। उर्दन, बहरीन, कतर, अरब अमारात में मिज़ाइल हमलों की इतलात भी हैं। ये अब सूरत हाल बन गई है। दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो अपने मामला जो है अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। कतर ने समुद्री सरगर्मियाँ गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुअत्तल कर दी, ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की। अच्छा, बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं ये अमेरिका के हमलों की मजम्मत नहीं करते। मतलब ऐसी बेशर्मी, ऐसी डटाई, ऐसी ग़ुलामी इन्होंने कर ली है कि ये अगर अमेरिका हमले करता है तो इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, ये अपने अड्डे भी देंगे, ये अपना सब कुछ देंगे, लेकिन जैसे ही ईरान जवाब देगा तो इनकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। आपका रवैया इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, दोनों जानिब के फरीकों को ये बात करनी चाहिए, लेकिन ये मजम्मतें जो मुसलमान ममालिक हैं वो ईरान की करते हैं। ये अब समझ से बालातर बात है कि इनके कौन से ऐसे मफादात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका के हाथ में है जिससे इनको जो है वो अभी भी जो ये मामलात कर रहे हैं। और दूसरा, आप नाए हुर्मज़ के मुस्तकबिल का फ़ैसला ईरान और ओमान की मशावरत से होना चाहिए। ईरान ने ये बात वाज़िया कर दी है। ईरान वाज़िया तौर पर कह रहा है कि इसका फ़ैसला हम करेंगे या ओमान करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। जबकि अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से ये मामला जो हैं ये ख़त्म किए जाएं और अपनी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो वहाँ से तेल हम जिस तरह चाहें गुजार लें ताकि हम अपना स्टॉक पूरा कर सकें। तो ईरान ये सारी चीज़ें भांप गया है और ईरान ने आबनाए हुर्मज़ की शक्ल पर एक शहरग है दुनिया की मैशत की जो उसने पकड़ रखी है इस टाइम। और ईरान का अमेरिका को दो ठोक पैगाम है, यकतरफा मुआहदों का दौर ख़त्म हो चुका है। ये ईरानी स्पीकर का बाकर कालिबाफ ने जो है वो वाज़िया तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि एकतरफा मुआहदों का दौर ख़त्म हो चुका है और अब तमाम फरीकों को अपने मुआहदों की पासदारी करना होगी, दीगर कि इन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और ये बात अब उन्होंने क्लियर कर दी है क्योंकि ईरान ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है और ईरान मुसलसल पिछले 40 साल से पाबंदियों का शिकार है और ये मज़ीद अपना धौंस और अपनी ज़बरदस्ती उन पर मुसलत करना चाहते हैं। जो ईरान जो है चूँकि उन्होंने अपनी लीडरशिप की सूरत में, अपनी आवाम की सूरत में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है और दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो हैं, बल्कि आप यही कह लें कि दुनिया की सारी बड़ी ताकतें जो हैं माशी तौर पर जो है वो उनके सामने खड़ी है और अकेला ईरान तनहा जो है वो इस टाइम मुकाबला कर रहा है। तो ये सूरत हाल देखते हुए अब अमेरिका का ईरान पर हमलों का तीसरा मरला भी मुकम्मल हो गया है जिसमें 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है अमेरिका ने। अब आप ये बताएं इसकी किसी मुसलमान ममालिक ने मजम्मत की है? नहीं की। यही हमारी बदकिस्मती है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो ईरान की तो मजम्मत करती है, जब ईरान पर जारियत होती है तो उसकी मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। तो लिहाजा ये आइंदा आने वाले दिन जो हैं ये इंतहाई अहम है क्योंकि ये अगर मामला बढ़ते हैं तो पाकिस्तान हो चाहे तरक्की पजीर जितने भी ममालिक हैं उसका मामला जो है वो अब मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ रहा है। यहाँ पर महंगाई, माशी बहरान और ऐसा तूफ़ान आएगा इन ममालिक में जिसका हम सब सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा अमेरिका तो इतने कोसों दूर बैठा है, वो अपने मामला तो उनके लिए इतना मसला नहीं है। असल मसला यहाँ पर करीब जो ममालिक हैं उनके लिए है। तो हमारे यहाँ तो जैसी रजीम्स हैं, जैसी हुकूमतें बनाकर हमारे सर पर मुसल्लत कर दी गई हैं, तेल की कीमतें आप देख लें कि जैसे ही काम पड़ा और इन्होंने तेल की कीमतें ऊपर कर दी। तो इनको तो आवाम का ये एहसास है, जबकि तेल की कीमत जब आलमी मार्केट में जंग से पहले से भी नीचे आ चुकी थी उसका रिलीफ इन्होंने नहीं दिया कौम को।
تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ لہٰذا اب امریکی رد عمل میں ایران نے جوابی میزائل حملے بھی کیے ہیں اور دونوں جانب سے دعوے ہیں کہ ہم نے نقصانات کیے ہیں، لیکن یاد رکھیں جنگ کی صورتحال میں دعوے اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں ہر طرف سے، دونوں ممالک کی جانب سے یا دونوں فریقین کی جانب سے، لیکن فیصلہ بعد میں ہی ہوتا ہے کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور اپنے مطالبات سے اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ بڑا انتہائی اہم دن ہے اگلے، کیونکہ امریکہ میں بھی الیکشن آ رہے ہیں مڈ ٹرم، اور اسرائیل میں بھی جو ہے وہ الیکشن آ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فتح کا اعلان کریں، اور ایران جو ہے جو کہ پہلے ہی فتح حاصل کر چکا ہے وہ اس فتح کو شکست میں تبدیل نہیں کرے گا۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔